नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देवशयनी एकादशी को कब किया जाए, किस दिन किया जाए। तो इसको लेकर काफ़ी संशय चल रहा है हमारे भाई बहनों में। तो जो लोग व्रत पूजा करते हैं उन्हें बहुत चिंता हो रही है कि किस दिन ये व्रत किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा को। लेकिन इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जो हम देवशयनी एकादशी है इसका व्रत करेंगे 17 जुलाई को, क्योंकि 16 जुलाई को हमें सुबह 8:31 पर ये तिथि मिल रही है और 17 जुलाई को 9:01 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी उदया तिथि में 16 जुलाई को ये तिथि हमें नहीं मिल रही और 17 जुलाई को ये तिथि हमें उदया तिथि में मिल रही है। तो उदया तिथि में मिलने के कारण हम देवशयनी एकादशी का व्रत 17 तारीख को करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो दशमी युक्त एकादशी कभी ना करें। जैसे दशमी ख़त्म हो रही है, मान लीजिए सुबह 5 बजे और उसके बाद 6 बजे शुरू हो रही है एकादशी, तो उस व्रत को आप ना करें। इस व्रत को करने का कोई फल नहीं मिलता। इस व्रत को करने से केवल कष्ट और रोग की प्राप्ति होती है। ये शास्त्रों में निहित है, लिखा हुआ है ये। और जब आप द्विस्पर्शा मतलब जैसे एकादशी जा रही हो, द्वादशी आ रही हो, उसको करते हैं तो उसका फल आपको 2 गुना मिलता है। और यदि एकादशी जा रही हो, द्वादशी भी थोड़े पहर की हो और त्रयोदशी आ रही हो, तो त्रिस्पर्शा एकादशी अगर आप कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा होती है। तो इसलिए एकादशी का व्रत जब भी आप करें तो जागरूक होकर करें, क्योंकि जो व्रत आप कर रहे हैं उसका फल आपको पूरा मिलना चाहिए। और आपकी मनोकामना जो भी है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, चाहे आपको अपने मतलब किसी भी मनोकामना को लेकर है, उसका फल आपको पूरी तरह प्राप्त हो। अब बात आती है कि हम एकादशी का व्रत किस लिए करते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमारे मन की शांति मिलती है, हमारी इंद्रियां हमारे संयम में रहती हैं। और दूसरा, गृहस्थी लोगों को एकादशी का व्रत करने का इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे जो हमारी मनोकामना होती हैं वो पूर्ण होती हैं। सबसे महाव्रत बताया जाता है शास्त्रों में एकादशी का। लेकिन कई जगह कहते हैं कि गृहस्थियों को नहीं करनी चाहिए। तो गृहस्थियों को केवल एक एकादशी ना करें। वो आप जैसे एकादशी करते हैं जो ये वाली, जो कई लोग शुक्ल पक्ष की भी करते हैं और कृष्ण पक्ष की भी करते हैं। तो एकादशी आप जब भी करें या तो जोड़े से करें, मतलब पति पत्नी दोनों करें, अकेले आप कभी भी व्रत ना करें। ये इसका विशेष गृहस्थियों के लिए एक विशेष ये बताया गया है। पति और पत्नी दोनों मिलकर अगर यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो वो शुभ मानी जाती है। अकेले में आप व्रत कभी भी बहनें अकेले इस व्रत को ना उठाएं। फिर आता है कि एकादशी पर आप किस तरह से पूजा पाठ करें। तो एकादशी वाले दिन आप एकादशी, जैसे कल एकादशी है तो दशमी से ही आप अपना तामसिक आहार छोड़ दें। जो बहनें नॉनवेज खाती हैं वो नॉनवेज खाना छोड़ें, जो लहसुन प्याज खाते हैं वो लहसुन प्याज खाना छोड़ें, और जो अपना जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन एक दिन पहले से ही कर लें। दूसरे दिन आप फिर सवेरे जल्दी उठें, अपने जो भी आपके घर के कामकाज हैं वो उनको पूरा करके आप सर से नहाएं। सर नहीं धोते एकादशी वाले दिन, तो एक दिन पहले ही आप अपने सर को भी धो लें और फिर आप स्नान करें। स्नान करके बिना सर धोए इसमें स्नान होता है, थोड़ा सा गंगा जल आप डाल सकते हैं सर में। फिर उसके बाद पीले वस्त्र धारण करके, पीले ही वस्त्रों का इसमें बताया गया है। विष्णु भगवान के कोई भी व्रत हो उसमें पीले वस्त्र धारण करके यदि आप व्रत करते हैं तो विष्णु भगवान को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। दूसरा तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कितने आप संयम में रहते हैं, कितने आप उनमें पूजा पाठ कर रहे हैं, किस तरह की पूजा कर रहे हैं, ये सब हमारे सारे इसमें श्रद्धा भाव देखा जाता है हर व्रत में। लेकिन जैसे हमारा पहनावा जो है वो नीले काले वस्त्रों को छोड़कर आप पीले वस्त्र धारण करके इस पूजा को करें। फिर उसके बाद में आप एक चौकी लें, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठें, पीले रंग की चौकी पर कपड़ा बिछाएं। उसके
उसके बाद सत्यनारायण भगवान की या राम सीता जी की या आप राधा कृष्ण की फ़ोटो या मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल आप तिल से बनाएं। उसमें थोड़ा सा आप ये डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए। उसके बाद फिर आप अष्टदल कमल बनाएं। फिर एक लोटा रखें, लोटे के ऊपर आप पंचपल्लव लगाएं। पंचपल्लव आप पान के पत्तों का भी बना सकते हैं, अशोक के पत्तों का भी बना सकते हैं और आम के पत्तों का भी बना सकते हैं। जिस तरह आपके से सुविधा हो वो बनाएं। फिर आप कैसे कलश स्थापित करेंगे? पहले आप गंगा जल डालें, फिर जल डालें, फिर सुपारी डालें, फिर लौंग डालें, इलायची डालें, एक चुटकी हल्दी डालें, फिर आप सर्वौषधि डालें। उसके बाद उसके ऊपर आप पंचपल्लव लगाएं, कलावा बांधें गले के इसमें लोटे के मुख पे। उसके बाद फिर आप एक कटोरी में तिल रख के उसके ऊपर दीपक रखें। दीप कलश इसमें रखा जाता है भगवान के देवताओं की पूजा में। नारियल नहीं रखा जाता, नारियल देवियों की पूजा में रखा जाता है कलश के ऊपर। और जब हम देवता की पूजा करते हैं तो उसके ऊपर दीप कलश की स्थापना होती है। तो दीप कलश रखें। फिर उसके बाद में आप अपनी देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ें। आप केले का भोग लगाएं भगवान को, चरणामृत बनाएं और तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। उस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, कहते हैं माँ तुलसी भी व्रत रखती हैं और इस दिन हरि विष्णु भी तुलसी का तोड़ना वर्जित बताते हैं। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें। फिर उसका भोग में आप भगवान को भोग लगा सकते हैं तुलसी का। फिर उसके बाद में आप शाम के समय तुलसी जी में आप दिया यदि लगा सकते हैं तो लगाएं। वैसे तो कहते हैं कि एकादशी वाले दिन दिया तुलसी में नहीं लगाया जाता, तो आप तुलसी में दिया ना लगाएं। द्वादशी वाले दिन आप दिया लगाएं। अब द्वादशी वाले दिन अगले दिन जब आप व्रत पूजा सारी वैसे ही जिस तरह ही करें, जो चौकी आप एकदम से ना हटाएं। चौकी आप जब हटाएं जब अगले दिन आप व्रत पूजा हरि विष्णु की कर लें। उसके बाद में आरती पूजा करके फिर आप जब क्या कहते हैं एक सीधा निकालें, मतलब एक थाली में आटा, चीनी, चावल, दूध और कुछ दक्षिणा के बिना ये दान पूरा नहीं होता। फिर आप ये ब्राह्मण को देकर घर आकर फिर आप पारण करें। ये है इसका पारण में आप खिचड़ी बनाकर खाएं पहले भोग में, और उसके बाद फिर आप मतलब तामसिक भोजन से बचकर आप कुछ भी खा सकते हैं। जैसे आलू टमाटर की सब्जी और पूरी खा लें या आप रोटी खा लें, मतलब इस तरह से आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, फिर आप हाथ जोड़ें। तो ये है पूरा जो आप देवशयनी एकादशी के दिन आप दान पुण्य करते हैं। एकादशी वाले दिन जैसे अभी बरसात चल रही है तो दान में आप छाता दे सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं, किसी के लिए जूता दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं एकादशी पर दान पुण्य। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करेंगे या इग्नोर कर रहे हैं तो मुझे ये वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आपने और बहनों को, भाइयों को प्रोत्साहित किया है, इसी तरह से मेरे भी इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे मैं आगे और अच्छे वीडियो आपको दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।